एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था और वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने की बजाय वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी। उसका कहना था कि वह अपने घर को अच्छे से चलने के लिए रुपए नहीं कमाता। किसान भी हमेशा तनाव में ही रहता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर झगड़ा कर रहे थे, तब उसे राज्य के राजा और रानी उसे गांव का दौरा करने के लिए आए। उनका रथ किसकी झोपड़ी के बाहर से होते हुए निकल राज और रानी ने किसान और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनकर वहीं रुक गए। फिर रानी ने राजा से कहा, महाराज, पत्नी चाहे तो घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। आता मैं चाहती हूँ कि 3 महीने के लिए मैं इस किसान के घर में रहूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा मान गया और किसान और उसकी पत्नी को बाहर बुलाया। किससे राजा ने कहा, हमने तुम्हारी सारी बातें और तुम्हारा झगड़ा सुन लिया है। महारानी ने फैसला किया है कि आज से वे 3 महीनों के लिए तुम्हारे घर में रहेगी। हमें भी हमारे राज्य की खुशहाली चाहिए, तब तक तुम्हारी पत्नी महल में रह सकती है। सब राजी हो गए। रानी ने 3 महीने में घर की सफाई, घर में नई चीज लाकर रखें, किसान को बचत करना सिखाए। इतने समय में ही किसान की कायाकल्प हो गई और उसने अपनी बचत से कुछ बैल और गाय भी ले ली। वहीं दूसरी और राजा के महल में किसकी पत्नी ने बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी। राजा इससे परेशान होकर रानी के आने का इंतजार करने लगा। 3 महीने बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह उसका घर है। तब महारानी ने उसे समझाया कि घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको संवारना एक पत्नी का उत्तरदायित्व होता है। महारानी की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत लज्जित हुई और रानी से अपने घर को अच्छी तरह से संभालने का वचन दिया। इस कहानी की सीख है कि अपने आसपास जितना कुछ भी है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने आप को विकसित करते रहना चाहिए।